कितना सुंदर सजा है ये मंदिर नवरात्रियों के लिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। जय श्री सीताराम। जय माता दी। पंडित जी, नवरात्र ये हमारे नवरात्रियों का क्या महत्व है, हम क्यों मनाते हैं, और इसके बीच में दशहरा भी होता है। ज़रा बताएंगे हमारे बच्चों को, नर्सरी केजी के बच्चों को, क्यों महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के विषय में असल पर जो है तो विशिष्ट रूप से नवरात्रि नवधा भक्ति के रूप में है। जैसे कि रामायण में बताया गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजा भगति मम रति कथा प्रसंगा। इस प्रकार से अर्चनम वंदनम सौख्यम दास्यम आत्मश्रवणम कीर्तनम दास्यम आत्मनिवेदनम। इसका अर्थ भी बता दीजिए पंडित जी बच्चों को। किस प्रकार से हम 9 दिन तक अर्चन करके, वंदन करके, माने प्रणाम करके, भजन करके, स्मरण करके और ईश्वर को जो तो हम प्रसन्न कर सकें। भक्ति के ही रूप में नवरात्रि मनाई जाती है, इसीलिए नवधा भक्ति के रूप में। तुलसीदास जी ने भी जो बताया है नवधा भक्ति के विषय में, वही जो है तो नवरात्रि के रूप में। और नवरात्रि में देवियों के नाम भी जैसे कि बताए गए, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, पूष मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी चा, अर्थात नवमम महागौरी चा। इस प्रकार से माँ भगवती के ही रूप जो है तो 9 रूप। जैसे कि ईश्वर एक ही है संसार में, सारे जगत में, वही जो है तो प्रस्फुटित होकर के और 9 रूपों में जो है तो संसार में जो है तो 9 रूपों में नवदा भक्ति के रूप में जो है तो बताया गया। नवरात्रि भगवान श्री राम का जन्म भी रामनवमी के दिन जो है तो 12 बजे दिन के ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, वह परमात्मा जो है तो प्रकट हुए दिन में। भगवान श्री राम का जन्म दिन में हुआ और कृष्ण भगवान का जन्म रात में हुआ, तो इसी प्रकार से उनके भी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नवरात्रि जो है तो आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती का सुंदर जो है तो दिवस उत्सव के रूप में इसीलिए मनाया जाता है कि सबके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। नवधा भक्ति के रूप में जीव किस प्रकार से और कैसे 9 दिन तक अथवा 9 प्रकार से ईश्वर का स्मरण कर सके, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। ये उसमें भी तो है ना पंडित जी की, ये हार हुई थी बुराई की, दशहरा भी है इसी में, थोड़ा उसको भी बता दीजिए। जैसे दीपावली हो गई, वह बुराई रूप में हो गई, इसी प्रकार से नवरात्रि में विजयादशमी का उपलक्ष्य, जैसे कि किसी माने अच्छाई और बुराई का प्रतीक भी माना गया है। हमारा जीवन जो है तो अच्छा हो, विजय स्वरूप हो, और है ना, किसी भी प्रकार से माने बुराइयों से हम जीत गए। तो हमारे बच्चे कैसे बुराइयों से जीते, जैसे उनको पढ़ाई में कई बार मन नहीं लगता है, वो भागते हैं। जी जी जी। हाँ, तो खेलना चाहते हैं। आजकल एक तो कोरोना है, बच्चे उससे भी ग्रस्त हैं, हमारे परेशान हो रहे हैं बच्चों तो के लिए उसका कुछ उपाय बताइए। बच्चों को ये है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या में मन को लगाना चाहिए, क्योंकि विद्या ही ऐसी वस्तु है जो न चोर चुरा सकता, न कोई खरीद सकता, न कोई जो है तो उसको ले सकता, न कोई छीन सकता। इसलिए विद्या का बच्चों को मन लगा करके ग्रहण करना चाहिए। जैसे न कहते हैं कि रटंत विद्या खुदंत पानी, जैसे पानी को, जमीन को खोदने से पानी निकलता है, इसी प्रकार मन को एकाग्र करके और बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चे जो है तो, क्योंकि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, और बच्चों की बुद्धि जो तो निर्मल होती है, इसलिए बच्चों को जल्दी याद होता है। मन को एकाग्र करके, इंद्रियों में 10 इंद्रियां होती हैं, 11 इंद्री जो है तो 11वीं जो इंद्री है वो मन है, और मन सबसे श्रेष्ठ है। और उस मन को एकाग्रचित्त करके या ईश्वर के चरणों में
ईश्वर के रूप में सरस्वती जी को भी ईश्वर ने प्रदान किया है। तो ईश्वर जो है ना एक सरस्वती भी हैं। सरस्वती जी को स्मरण करके और बच्चे अब रावण भी तो महापंडित थे पंडित जी, रावण भी महापंडित थे, लेकिन उनके एक काम ने उनका पूरा काम खराब कर दिया, मतलब एक गलत काम ने। वैसे ही आप बताइए हमारे बच्चों को कि क्या नुकसान है, सारा काम अच्छा करके उन्होंने एक काम बहुत गलत किया। रावण बहुत विद्वान था, सुनीतिज्ञ था, लेकिन ईश्वर की ही लीला ऐसी हुई जिसके कारण जो है ना तो रावण को भी जाना पड़ा। रावण सब कुछ जानते हुए और रावण जो है तो सुनीतिज्ञ और विद्वान होते हुए ईश्वर से असली वस्तु को प्राप्त करना चाहा, और तो ईश्वर से बढ़ के तो कोई है नहीं, जिसके कारण ईश्वर परमात्मा जो है ना कहा कि तू असली चाहता है तो मैं तो तेरे को नकली दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नकली सोने का मृग प्रदान करना चाहा तो मैं भी तुझे नकली सोने की सीता दूंगा। और सीता जी का भी मन था कि मैं जो है तो सोने का मृग ग्रहण करूं, तो तू जाकर के सीता जी नकली बन करके, असली तो अग्नि में प्रवेश कर गई और नकली सीधा जाकर के और सोने की लंका में ही जाके बैठ जा। लेकिन इसमें एक ये बात भी पता चलती है ना पंडित जी कि दूसरों की चीज़ पे हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें चाहत नहीं होनी चाहिए, हमें जो भगवान ने दिया उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। आशा मतलब ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जीवन में मनुष्य के तृष्णा और आशा ही सबसे बड़ी व्याधि है, और शांति तुल्यम तपो नास्ति न च संतोषात् परम सुखम तृष्णाया परा व्याधि न च धर्मो दया परा। शांति से बढ़कर के कोई तप नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, तृष्णा से बढ़कर के, आशा से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं। किसी पराये व्यक्ति पर आशा नहीं करनी चाहिए, पराये माने दूसरे के धन पर। जैसे बच्चों को चॉकलेट पे होता है कि इसके पास इतने चॉकलेट है, मेरे पास एक भी नहीं है, इसके पास ये चीज़ है। आशा और इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ हैं, अब बच्चों को मन लगा करके और विद्या अध्ययन और ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशे राजा पूजयन्ते विद्वाना सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा हमें सब जगह होती है। राजा अपने देश में पूज्यवान होता है, लेकिन जिसके पास विद्या और ज्ञान है वह कहीं भी चला जाए संसार में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी और न कोई उसकी विद्या को छीन सकता है। इसलिए बच्चों को विद्या जरूर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से कुम्हार थोप करके पीट करके उस घड़े को रचना करता है, रचना करके उसको तैयार करता है, उसी प्रकार से बच्चों को डांट के थोड़ा सा और बच्चों को प्यार से भी और पढ़ा करके शिक्षक लोग भी उनको सुंदर साजें संवारें, बड़ा करें दे, क्योंकि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य है। इसलिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि बच्चे लोग खूब पढ़ें, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आप।